नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन करेंगे रीट 2022 जो आपकी एसएसटी है उसमें दोस्तों पहली यूनिट का आज अंतिम टॉपिक करेंगे महाजनपद काल। इससे पहले दोस्तों जो आपके टॉपिक लगते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता एवं संस्कृति, बौद्ध एवं जैन धर्म अपन कर चुके हैं। वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में दोस्तों आज दोस्तों महाजनपद काल करेंगे, यूनिट नंबर 1 का अंतिम टॉपिक। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। प्राचीन भारत में महाजनपदों का उदय सर्वप्रथम किस सदी में हुआ? अच्छा प्रश्न है। प्राचीन भारत में महाजनपदों का उदय सर्वप्रथम किस सदी में हुआ? दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व, तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, आठवीं शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय या दीपवंश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ पूछ ले दोस्तों तो अंगुत्तर निकाय, यदि यहाँ जैन ग्रंथ पूछ लेता आपसे तो भगवती सूत्र करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में शक्तिमती, जिसे सोनथीवती भी कहते हैं, किस महाजनपद की राजधानी थी? छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में शक्तिमती, जिसे सोनथीवती भी कहते हैं, किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशल, पांचाल, सूरसेन या चेंदी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चेदी। दे वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? दीर्घ निकाय, सिद्धांत संग्रह, सिद्धांत सार संग्रह, तिलोक सार, भगवती सूत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भगवती सूत्र। दे वाला ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इधर महाजनपद दे रखे हैं, इधर राजधानी दे रखी है। गांधार, तक्षशिला, काशी, वाराणसी, मल, कुशीनारा या कुशावती, मत्स्य, अहिछत्रपुर। तो देखिए गांधार की तक्षशिला सही है, काशी वाराणसी सही है, मल, कुशीनारा या कुशावती सही है, मत्स्य की अहिछत्रपुर नहीं दोस्तों, मत्स्य की विराटनगर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि जनपदों की सबसे प्राचीन संस्था कहलाती थी। जनपदों की सबसे प्राचीन संस्था कहलाती थी विदथ, अनुनय विरोध, संस्थागार या सभागार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संस्थागार, संस्थागार या संस्थागार। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण का संबंध किस जनपद से माना जाता है? वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण का संबंध किस जनपद से माना जाता है? मत्स्य, सूरसेन, शिवी या जांगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूरसेन से। ब वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। सूरसेन जनपद की राजधानी दोस्तों मथुरा थी, याद रखना सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, राजस्थान के किस भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ था? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग या पश्चिमी भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्वी भाग। सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। सभागार के सदस्यों का निर्धारण विषयों पर अपना मत व्यक्त करना क्या कहलाता था? अनुनय विरोध, समयसार, शतमान, उद्गाता। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुनय विरोध। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न यह है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इधर महाजनपद है, इधर राजधानी है। वज्जी, विदेह और मिथिला, कंबोज, राजपुर या हाटक, वत्स, कौशाम्बी, अस्मक, चंपा।
तो देखिए दोस्तों, अस्मक है, इसकी हो जाएगी पोतन या पोटली। बाकी सारे सही है दोस्तों, द वाला सुमेलित नहीं था। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा कि राजस्थान में जनपदीय शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा युग्म असुमेलित है। राजस्थान में जनपदीय शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा युग्म असुमेलित है। इधर जनपद है, इधर राजधानी है। जांगल, अहिछत्रपुर, मत्स्य, विराटनगर, सूरसेन, मथुरा, शिवी, अर्जुनायन। तो ये दोस्तों असुमेलित है। शिवी की राजधानी दोस्तों नगरी थी। क्या थी? नगरी। ये चित्तौड़ के पास पड़ता है दोस्तों, शिवी जनपद मतलब पड़ता था, और इसकी राजधानी दोस्तों नगरी थी। जांगल, अहिछत्रपुर, मत्स्य, विराटनगर, सूरसेन, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है, निम्न में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था। निम्न में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था। मगध, मत्स्य, अस्मक, कौशल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्मक। निम्न में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था, तो अस्मक था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्न में से कौन सी नदी अंग और मगध के बीच सीमा का निर्धारण करती थी। अच्छा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अंग एवं मगध के बीच सीमा का निर्धारण करती थी। गंगा, चंपा, अचिरावती या सदा नीरा। तो चंपा करती थी दोस्तों, चंपा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न ये है, निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी के दो भाग नहीं थे। कुरु, कौशल, पांचाल, अवंती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुरु। ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न ये है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्यवेद जीवक को किस राज्य के शासक की चिकित्सा उपचार हेतु भेजा था। अच्छा प्रश्न है, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवेद जीवक को किस राज्य के शासक की चिकित्सा या उपचार हेतु भेजा था। मगध, गांधार, अवंती या कौशल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवंती। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मगध की प्राचीनतम राजधानी गिरिवज्र थी। पाटलिपुत्र राजधानी गंगा और सोन नदियों से आवृत थी। वज्जी एक संघात्मक गणराज्य था जो 8 राज्यों से मिलकर बना था। महाभारत के अनुसार शिवी जनपद पर यदु या यादव वंश का शासन था। तो इसमें असत्य दोस्तों द वाला है, शिवी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सूरसेन। महाभारत के अनुसार जो सूरसेन जनपद था उसके ऊपर यदु या यादव वंश का शासन था। द वाला ऑप्शन असत्य है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। निम्न में से कौन सा महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। अस्मक, वज्जी, कौशल या वत्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अस्मक। ए वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। प्रश्न ये है, निम्न में से कौन सा युग्म से सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म से सुमेलित नहीं है। वर्तमान बीकानेर से जोधपुर के भाग को महाभारत काल में जांगल देश कहते थे। इसकी राजधानी अहिछत्रपुर थी। बीकानेर के बादशाह स्वयं को जांगलदर बादशाह कहते थे। बीकानेर के राज चिन्ह में जय जांगलदर बादशाह लिखा मिलता है। जांगल प्रदेश के अनेक स्थानों पर शिवियों यानी शिवी जाति के सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो कौन सा सही नहीं है इनमें से। तो ये दोस्तों असत्य है कथन, ठीक है। इसका यहाँ होगा दोस्तों मेवाड़ के अनेक स्थानों से शिवियों के सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं। जांगल प्रदेश से नहीं, मेवाड़ से। ये सही नहीं है दोस्तों, बाकी सारे तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से किस ग्रंथ में महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाभारत, बौद्ध साहित्य, अर्थशास्त्र या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। खतरनाक प्रश्न है दोस्तों ये, और आज का अंतिम प्रश्न।
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? जनपद का शाब्दिक अर्थ जनों का अर्थात मनुष्यों का निवास स्थान था। कुल महाजनपद 16 थे, जिसमें केवल राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। महात्मा बुद्ध के समय कौशल, मगध, वत्स, अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। मगध की प्राचीनतम राजधानी गिरिवज्र थी, वह बाद में राजगृह व पाटलिपुत्र बनी। तो देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कुल महाजनपद है दोस्तों, ये 16 थे। इनमें राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक दोनों ही प्रकार की व्यवस्था थी। ब वाला ऑप्शन है वो असत्य है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यदि बात करें अपन तो राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, दो प्रकार की शासन व्यवस्था यहाँ पर पाई गई थी, ये आप ध्यान में रखना। अगला देखिए दोस्तों, एक 14 नंबर प्रश्न था, उसके बारे में थोड़ी डिटेल बता देता हूँ आपको, कहाँ गया वो। निम्न में से, ये प्रश्न था दोस्तों, निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी के 2 भाग नहीं थे? कुरु, कौशल, पांचाल या अवंती? तो कुरु के नहीं थे दोस्तों 2 भाग, बाकी के 2 थे दोस्तों। अयोध्या है, कौशल, इसके 2 भाग थे दोस्तों, आपको बता देता हूं। उत्तरी भाग की राजधानी दोस्तों सांकेत थी, दक्षिणी की श्रावस्ती थी। पांचाल है दोस्तों, इसके भी 2 भाग थे दोस्तों। उत्तरी पांचाल की अहिछत्रपुर थी, दक्षिणी पांचाल की कापिल्य थी। अवंती है, इसके भी 2 भाग थे दोस्तों। उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी की महेशमती थी। तो ये थोड़ी डिटेल थी दोस्तों 14 नंबर प्रश्न के बारे में, जो आपको मैंने बता दी। तो ये दोस्तों महाजनपद से संबंधित वीडियो था। आपको कैसे लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।